सो हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो आज जो नेशनल करंट अफेयर्स का क्लास रहेगा वो रहेगा आपका 15 से लेकर 21 तक। थोड़ा लेट हो चुके लेकिन क्लास में हम वही चीज़ें उठाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, और ऐसे में आपको पढ़ाऊंगा कि सारी चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, सो वेलकम इन टू आवर शोमिश प्लेटफॉर्म एंड लेट्स बिगिन आवर वीकली सेशंस क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। चलिए देखते। तो फर्स्ट देखिए, नॉर्थ ईस्ट का न्यूज़ है। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन, अच्छे से देखिए जरा। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन लॉन्च टू प्रमोट कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये एक स्कीम नहीं बोल सकते आप, एक ड्राइव बोल सकते हैं, एक मिशन बोल सकते हैं, जिसके थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कल्चर को हम प्रमोट करेंगे। क्या है ये? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन। एंड इसको किसने लॉन्च किया है ये हम देखेंगे एमसीक्यू पे। हु लॉन्च्ड नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन लॉन्च टू प्रमोट कल्चर ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आपका आंसर रहेगा मीनाक्षी लेखी। वो कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर कल्चर। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है कौन सा डिपार्टमेंट में? कल्चर। ठीक है सर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर डिपार्टमेंट में। ओके चलिए 2 नंबर हम देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न व्हील्स एक्सपीडिशन लॉन्च टू प्रमोट। ये किसको प्रमोट करेगा? बेम्बो को प्रमोट करेगा? टी को प्रमोट करेगा? नहीं, ये किसको प्रमोट करने वाला है? कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैन 6 का रिपोर्ट ये है, एपिक MSCY एंड कल्चर मिनिस्ट्री कोलैब ऑन श्रुति अमृत। अच्छा, पहले तो ये बात हमको समझ में नहीं है SPIC MSCY की है, तो पहले इसको देखते हैं। इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, एक ऐसा सोसाइटी है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, एमोंगस्ट यूथ। ठीक है, क्योंकि जो यूथ वाले लोग हैं वो डीजे पसंद करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो क्लासिक ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसका भी सबको जानना चाहिए, उसका भी अपना ही एक इम्पोर्टेंस है, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये SPIC MCAY, ठीक है, ये काम करता है। ठीक है, एक सोसाइटी है। तो इसमें हम MCQ देख लेते हैं। श्रुति अमृत करके एक नया इनका वेंचर है, एक सीरीज है जिसके थ्रू ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लासिकल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, श्रुति अमृत एक न्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ इट्स वाइडली पॉपुलर म्यूजिक इन द पार्क सीरीज इज इंट्रोड्यूस बाय, किसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया है? SPIC MSCY। एक सोसाइटी है जो क्या करता है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छे से याद रखिए, पूरे साल में इनका नाम हम बार बार देखने वाले, क्योंकि इंडिया हमारा डेवलप हो रहा है, वी आर ए डेवलपिंग नेशन। और क्या हो रहा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया आए दिन बहुत तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो इनका नाम अच्छे से याद रखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है ये, यूनियन मिनिस्टर। लॉन्च्ड जियो स्पाशियल हैकाथॉन। तो पहले जियो स्पाशियल क्या होता है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू माय मैम, मैंने अपने एक मैम से सीखा है कि स्पाशियल जो वर्ड है इसका मीनिंग ऐसा होता है कि जब आप जियोग्राफी में 2 तरीके की चीज़ों से हम रिलेवेंट करते हैं चीज़ों को, कि अकॉर्डिंग टू टाइम दिस हैज़ बीन चेंज्ड एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेसेस मीन्स अकॉर्डिंग टू द रीजियंस, कि जियोग्राफिकली अगर इस जगह पे ऐसा होगा, इस जगह पे ऐसा हो जाएगा, यानी जियोग्राफिकली जो स्पेसेस होता है जगह पे। ठीक है, एक होता है समय के अंतर में, एक होता है जगह के अंतर में। तो स्पाशियल मतलब यही होता है कि स्पेस रिलेटेड कुछ। ठीक है, तो जियो स्पाशियल हैकाथॉन, और हैकाथॉन का मतलब ऐसा होता है कि एक इनिशिएटिव और एक ड्राइव जिसके थ्रू आप अपना स्किल डेवलप कर पाएंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो एक जियो स्पाशियल हैकाथॉन इन्होंने लॉन्च किया है जिसके थ्रू बहुत सारे एरिया पे इवेंट रखा जाएगा और इंडिया के सामने जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनको रिलेट किया जाएगा, और इस वाले जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन करने के लिए जो स्टार्टअप्स कंपनी है या जो कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसके अकॉर्डिंग क्या टूल्स बना सकते हैं, उनको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, उनको पूरा डाटा अवेलेबल रहेगा, सर्व किया जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप क्या डेवलप कर सकते हैं अपने ओर से, और आप क्या इनोवेशन कर सकते हैं ये वाले इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने के लिए। तो यही है जियो स्पाशियल हैकाथॉन, जो हर एक एरिया में
इंडिया का हर एक कोना कोना में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको शोकेस किया जाएगा। शोकेस किया, इसको मिशन को ड्राइव को चलाया जाएगा, तो उसके थ्रू इवेंट रखा जाएगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वहाँ पे आएंगे, ठीक है, इंजीनियर्स आएंगे और वो अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे कि ये वाला प्रॉब्लम जो डाटाबेस प्रोवाइड किया जाएगा इसको हम ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा मामला मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, द हैकाथॉन्स गोल वाज टू एनकरेज कोलैबोरेशंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट जियोस्पाशियल सेक्टर्स। तो पीपीटी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का जो एक वेंचर है उसको और डेवलप करने के लिए ये वाला क्या है, एक इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। आई थिंक द स्टोरी इज क्लियर। तो कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्चेस जियोस्पाशियल हैकाथॉन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसका मिनिस्टर कौन है, जितेंद्र सिंह, ठीक है। चलिए सो देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्या है, पीएम मोदी शेयर्ड ग्लिम्पसेस ऑफ यूथ एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल। क्या कह रहे हैं, जो हमारे डायनामिक मिनिस्टर है प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, वो क्या करते हैं, हर एक साल जब भी एग्जाम पास होता है बच्चों का, तो वो आते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और कुछ सजेशन देते हैं। तो इस साल इन्होंने क्या किया है, देखिए इन्होंने बोला है योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल। किसी का स्ट्रेटेजी कॉपी मत कीजिए आप, ठीक है। आपका जो कंडीशन है, आपका जो प्रिपरेशन है, आपका जो एबिलिटी है वो दूसरे से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अपने तरीके से स्ट्रेटेजी बनाइए और अपना एग्जाम को अपनी तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। तो यही है, अपना स्टाइल को फॉलो कीजिए, अपना पैशन को फॉलो कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, यही कहना है हमारा मोदी जी का। तो ये वाला जो टैग लाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको उठाया है, ठीक है। क्या बोलते हैं, योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल, ओके, एंड यू ऑल्सो शुड चूज योर ओन स्टाइल, ओके, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्सनली मुझे तो ये वाला न्यूज़ बहुत अच्छा लगता है और मैं पर्सनली यहाँ पे विजिट भी करना चाहता हूँ, ठीक है। जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ पे जरूर विजिट करूँगा ये वाले इवेंट पे। क्या होता है देखिए, दिल्ली ऑटो एक्सपो 2023 हैज़ बीन रिटर्न आफ्टर 3 ईयर गैप ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। ये वाला इवेंट 2-3 साल से नहीं हुआ है, अभी 2023 में ये फिर से वापस आ गया है, दिल्ली ऑटो एक्सपो 2023। आप सभी को मालूम ही होगा क्या होता है, हर एक गाड़ी को शोकेस किया जाता है, जो बड़े बड़े कंपनी रहते हैं वो अपना नया प्रोडक्ट क्या लाने वाले हैं, जो नया टेक्नोलॉजी क्या होता है उसको शोकेस किया जाता है, स्पेशली मोटर व्हीकल्स, ओके। इन वहाँ पे इस बार देखा गया है हर एक कंपनी जो बाइक का हो गया या गाड़ी का हो गया, फ्लेक्स फ्यूल मोटर इंजन को भी शोकेस किया है। तो फ्लेक्स फ्यूल क्या है वो आपका होमवर्क है, आप थोड़ा उस पर रिसर्च कीजिए, व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल एंड हाउ कैन इट कंट्रीब्यूट्स इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी, ओके। चलिए फ्यूल एनर्जी। द ऑटो एक्सपो 2023 टुक प्लेस एट इन योर दिल्ली, ओके। नेक्स्ट, एनसीईआरटी लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। क्या नाम बोल रहे हैं, परख। तो देख लेते हैं पहले परख का फुल फॉर्म क्या बैठता है, द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो परख है क्या करेगा, एक रेगुलेटर बोर्ड रहेगा और इंडिया में जितना भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या कोई भी बोर्ड हो गया, उनका असेसमेंट चेक करेंगे कि बच्चों का रिजल्ट क्या हो रहा है, उनका जो स्ट्रक्चर है पढ़ाने का वो ठीक ठाक है कि नहीं, उनको वो सजेस्ट करेगा, उनको वो ऑथराइज करेगा, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया है एनसीईआरटी की ओर से, जो पूरा इंडिया को कह सकते हैं कि एक डोर में बांधने के लिए, ठीक है। पूरा इंडिया का जो स्ट्रक्चर है अल्टीमेटली क्या वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या किसी किसी जगह पे, क्योंकि देखिए इंडिया जो है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हम एक साथ बन के चलेंगे, ठीक है। कोई वाला हिस्सा अगर पीछे छूट जाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पूरा हिस्से को हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाला वेंचर है कि परख के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है एनसीईआरटी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी वही बनाते हैं, तो वो पूरा जो इंडिया है एजुकेशन स्ट्रक्चर का वो असेसमेंट कर पाएंगे इस वाले इनिशिएटिव से, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है देखिए, एनसीईआरटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख, हियर आर स्टैंड्स फॉर क्या, देखिए इसमें किया था द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू। तो आपका मतलब क्या है, जो ये जो परख है PAR, द आर डिनोट्स हियर रिव्यू, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो R है उसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे
आर स्टैंड्स फॉर योर रिव्यू, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कभी कभी, ठीक है, आपका नॉलेज चेक करने के लिए। Which authority launched India's first national assessment regulator परक? NCERT obviously। तो देखिए ये वाला न्यूज पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेकेंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ 2022-23। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो संसद खेल 2022 से 23 चल रहे हैं, कौन सा फेज है? इट इज़ द सेकेंड फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये वाला इसमें क्या होता है इस खेल में? द खेल महाकुंभ includes various competition in both indoor and outdoor sports like wrestling, कबड्डी, खो खो। एक ऐसा गेम होता है, ठीक है, बहुत सारा इसमें गेम रहता है, ठीक है, एक इवेंट है बोल सकते हैं कि इवेंट का नाम क्या है? देखिए, संसद खेल महाकुंभ, ओके। और इस वाले जो फेज सेकंड है इसका वेंचर हो रहा है कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसमें जो हाईलाइटेड थिंग है इस बार, हाईलाइटेड ऑफ द इवेंट इज पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन द संसद खेल महाकुंभ। Prime Minister Narendra Modi expressed the belief that the daughters of Basti, Purvanchal, Uttar Pradesh and all over India will showcase their talent and skills on a global stage। इनका कहना है कि देखिए, जो लोग बस्ती में रहते हैं, ऐसा मतलब नहीं कि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कितने अच्छे बात बोल रहे हैं। तो उनका जो टैलेंट है, उनका जो स्पोर्ट की तरफ जो इंटरेस्ट है, वो भी आए यहाँ पे और शोकेस कीजिए। और ऑलरेडी वुमेन्स इस पर पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, इस वाले जो इवेंट है। तो संसद खेल महाकुंभ has been organized in UP। Next, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन टू बिगिन सप्लाइंग डीजल। जून के जो महीना है उस महीने पे शायद कुछ टेस्टिंग रिलेटेड डीजल हम सप्लाई कर पाएंगे इस पाइपलाइन के थ्रू बांग्लादेश पे। तो क्वेश्चन अगर हो जाए द IBFPL, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि IBFPL होता क्या है? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है, इसका ही शॉर्ट फॉर्म है IBFPL। तो ये कौन से वाले कंट्री को हेल्प करेंगे हम? बांग्लादेश को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी मैंने किया क्या है, जो इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स थे उसको सेग्रीगेट करके पहले वाले हिस्से में डाल दिया है वीडियो का। और अभी देखेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड जो अवार्ड्स रहते हैं क्या क्या है इस वाले वीक पे। तो देखिए अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में इसका जो पार्ट है, पहले क्या है देखिए, पंकज कुमार सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट फॉर ए। पंकज कुमार सिंह जो अपॉइंट हुए हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अच्छा, इन्होंने तो डेप्यूटी पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है, लेकिन इंडिया का अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है आप बता सकते हैं? इट्स अजीत डोभाल, ठीक है। हम बहुत ही रिनोन पर्सन है, बहुत सारा अच्छा स्ट्रेटेजी बना के इंडिया को बहुत सारी जगह से विन करके लिया है, ठीक है। तो पंकज कुमार सिंह अभी इनका डेप्यूटी एडवाइजर इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बने हैं, वो 2 साल के लिए रहेंगे। और अजीत डोभाल जी क्या है? 5th टाइम का करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो 5th टाइम के हैं, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, प्रवीण शर्मा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत एट डिजिटल मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो प्रवीण शर्मा जी क्या हुए हैं, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उनमें सिलेक्शन हुआ है इनका डायरेक्टर के तौर पे, ठीक है। नाम दो याद रखिए, पंकज कुमार सिंह, पिक्चर देख सकते हैं। और इनका कोई पिक्चर नहीं मिला है तो इसलिए हमने ये वाला पिक्चर लगाया जिसमें हम देखा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू जो डायरेक्टर है वो कौन रहेंगे? प्रवीण शर्मा जी, ठीक है। जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी, ए रिटायर्ड जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो जो ये रिटायर्ड जज है अर्जन कुमार सिकरी, ठीक है। तो ये क्या है? द ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्तल, एक ISSF, ठीक है, इनका वर्ल्ड कप का राइफल पिस्तौल एक सेशन होगा, ठीक है, वर्ल्ड कप होगा। कहाँ पे होगा? भोपाल पे। और उसको एडमिनिस्टर कौन करेंगे? जो पूरा मैनेजमेंट है इसका कौन देखेंगे? हाईएस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन रहेंगे? अर्जन कुमार सिकरी, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड्स देखिए, तो देखिए UNMISS क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान। तो एक्चुअली साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन एक मिशन चला रहा है
पीस कीपिंग का, ठीक है, और मिडिल ईस्ट का एरिया में। तो उसमें इंडिया का बहुत सारा सोल्जर भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। ओवर 1000 इंडियन पीस कीपर सर्विंग विद द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान हैव बीन ऑनर्ड विद द, तो उनको प्रेस्टिजियस ऑनर्ड मिला है यूएन के ओर से, ठीक है। किस काम के लिए? क्योंकि यूएन के पीस कीपिंग में ये वाले हमारे जो इंडियन सोल्जर है वो साथ दे रहे हैं इंडियन आर्मी के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकुलर किसी एक पर्सन को नहीं मिला, फुल इंडियन आर्मी के लिए एक अचीवमेंट है। क्या मिला है देखिए, यूएन मेडल्स एट अवार्ड सेरेमनी, इनको प्रेस्टिजियस यूएन मेडल्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट, के वेन्यू वाज कन्फर्ड विद फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2022, तो फेडरल बैंक के अवार्ड से लिटरेरी अवार्ड 2022 जब अनाउंस किया गया है तो उनको वो किसको मिला है? के वेन्यू जी को, ठीक है। यहाँ पे देखिए के वेन्यू जी, ओके। फॉर हीज ऑटोबायोग्राफी, तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है, अर्णश्वेंट खिंते कथा, ठीक है। अर्णवेशनंत हिंद, एक्चुअली प्रोनाउंस मुझसे नहीं हो पा रहा, आप देख लीजिए, कथा, आई एम रियली सॉरी, हाँ तो मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा था। तो के वेन्यू जी को फेडरल बैंक की ओर से लिटरेसी अवार्ड मिला है, इस वाले इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है, यही बात है, ठीक है, तो इसकी ओर से इसीलिए मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अच्छा गोवा का जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड? 14 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम अवार्ड्स फॉर सिविल एविएशन 2023 जो दिल्ली में हुआ है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सबसे अच्छा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। जो भी एनर्जी यहाँ पे यूज होता है वो सब कुछ ग्रीनरी की ओर से लिया जाता है, ठीक है। तो हु इज अपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन है आपका? पंकज कुमार सिंह, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ाया था आपको, ये देखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? इट्स योर प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द यूज ऑफ फॉर द फंड्स ऑफ ISSF शूटिंग, वो कौन है? अर्जुन कुमार सिकरी। Next, United Nations mission in South Sudan is for peacekeeping mission in various regions of the world. Next, who was conferred with Federal Bank Literacy Award 2022? आपका आंसर हो जाएगा के वेन्यू, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है, ठीक है। 15, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, वो कौन है आपका? गोवा का, गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हु लॉन्च, तो अभी हम रिकेप में आ चुके हैं, तो लाइक सब्सक्रिप्शन एंड कमेंट हमको ज़रूर चाहिए, प्लीज़ आप वो कर दीजिए। तो रिकेप चलते हैं, ठीक है। रिकेप जब हो जाएगा आपको सारे वाले MCQ फटक से याद आ जाएंगे। हु लॉन्च नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन लॉन्च टू प्रमोट कल्चर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी लेखी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन लॉन्च टू प्रमोट कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, श्रुति अमृत न्यू इंस्टॉलमेंट, तो इसका किन्होंने इसका सूचना किया है? SPIC MACAY। नेक्स्ट, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्चेस जियो स्पेशियल हैकाथन, आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितेंद्र सिंह जी का जो डिपार्टमेंट है। द ऑटो एक्सपो 2023 टुक प्लेस एट दिल्ली, ओके। NCERT लॉन्च इंडियाज फर्स्ट, इसका हो जाएगा आंसर परक, परक का इन्होंने किया लॉन्च किया, R स्टैंड्स फॉर रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच अथॉरिटी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट, आपका आंसर क्या हो जाएगा? NCERT, और असेसमेंट का नाम क्या है? परक, ठीक है, PARKH। संसद खेल ये यूपी में होस्ट होने वाला है और इसका इनॉग्रेशन किया किन्होंने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। द IBFPL वुड बिगन सप्लाइंग डीजल बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडली पाइपलाइन था ना, इसका मतलब। नेक्स्ट देखिए, हु वाज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर, तो आपका डेप्यूटी बोला है, ठीक है ना, तो पंकज कुमार सिंह हो जाएगा। और अजित डोभाल जी है हमारा प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन, नहीं ये बोला है प्रवीण शर्मा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड इन द दिल्ली हाई कोर्ट, आपका आंसर हो जाएगा ये अर्जुन कुमार सिकरी। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान इज फॉर पीस कीपिंग। नेक्स्ट, आपका आंसर हो जाएगा बी, हु वाज कन्फर्ड विद द फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2022, आपका आंसर हो जाएगा के वेन्यू, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड ओन्ड बाय द न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द रिकेप सेशन इज almost not, it's fully over, okay. So I hope you got a lot of informative things from the class, so please like, comment, share, subscribe, इतना ही चाहिए हमको। Thanks a lot from the team of Shomish.